अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे 13 अगस्त 2024 को हज एप्लीकेशंस शुरू हो गए हैं। तो हज एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया है। अब आप जो है कि इसको अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं हज 2025 के लिए। उसकी जो लास्ट डेट है वो सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, वो है 9 सितंबर 2024। यानी कि अराउंड आपको 20-25 दिन का टाइम है। इतने दिनों में आपको जो है कि एप्लीकेशन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको इंटरनेशनल आपका पासपोर्ट लगेगा, और जिसकी वैलिडिटी जो है कि आपको 15 जनवरी 2026, वापस से आप लोग सुन लीजिए कि 15 जनवरी 2026 तक कम से कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। और उसका आप जो है कि स्कैन कर लीजिए, और जितने लोग आप जाने वाले हैं सबके पासपोर्ट का आप जो है कि जेरोक्स कर लें और स्कैन कर लें। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है पहला, जिसमें आपके नाम वगैरह रहते हैं, एड्रेस, और जो सेकंड लास्ट पेज होता है, जहाँ आप ये दोनों पेज का अच्छे से स्कैन करके उसकी जो फाइल टाइप होगी वो जेपीजी, पीएनजी और जो है कि जेपीईजी करके जो फॉर्मेट होता है उसमें आप जो है कि ले सकते हैं। और उसकी साइज 300 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये लेना है। फिर एक व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो लेना है आपको पासपोर्ट साइज का, उसको भी आपको स्कैन कर लेना है। उसका भी वही फॉर्मेट रहेगा, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी करके, और वो भी 300 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका एड्रेस जो पासपोर्ट पे है वही एड्रेस नहीं है, आपका एड्रेस करंट एड्रेस चेंज है, तो आप जो है कि आपको एड्रेस का प्रूफ लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधार कार्ड का भी आप स्कैन करके रख लीजिए। उसके बाद पैन कार्ड अगर आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शनल है, आपको मर्जी है। फॉर्म में डिटेल देने का ऑप्शन है, आप दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है कि कंपलसरी नहीं है, उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में आपको जो है कि आपका ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, फॉर्म में उसकी जरूरत पड़ती है। तो ब्लड ग्रुप आप जरूर से जरूर निकलवा के रख लें। अगर आपको मालूम है, आपने पहले कराया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ब्लड ग्रुप जो है कि टेस्ट करवा लें और उसको लिख के रख लें। फिर आपको बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज जो होता है, जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का डिटेल, आईएफएससी कोड, बैंक का एड्रेस वगैरह रहता है, वो वाला पेज का स्कैन करके आप रख लीजिए। अदरवाइज जो है कि आप कैंसल चेक भी जो है कि स्कैन करके रख सकते हैं। दोनों में से एक आपको रखना है। ये चीजें जो बैंक का पासबुक का जो डिटेल है वो सिर्फ और सिर्फ कवर हेड का चाहिए, एक जन का चाहिए। बाकी जो पिलग्रिम्स हैं, उनके साथ में जो साथी हाजी जा रहे हैं, उनका जरूरत बैंक का अकाउंट का डिटेल की जरूरत नहीं है। फिर आपको कवर हेड के लिए जो आपका जो लॉगिन करना है, उसके लिए एक जो है कि इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर कवर हेड का होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर चाहिए जिसपे ओटीपी वगैरह आएगी, हज एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आएंगी, आगे से उसी पे आएंगी। तो वो ध्यान रखिए कि आप फॉर्म भरते टाइम किसी दूसरे का फॉर्म डिटेल मत डालिए, दूसरे का मोबाइल नंबर मत लीजिए, अपना ही रखिए कवर हेड का, जिससे आपको याद भी रहे और जो भी मैसेजेस आए आपको टाइम पे मिल जाए। फिर उसके बाद जितने भी हाजी हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, उन सब का जो है कि नॉमिनी का डिटेल चाहिए। उन सब के लिए नॉमिनी जरूरी है, कंपलसरी है। तो नॉमिनी का नाम आपको भरना जरूरी है, उनका नाम, उनका जो है कि एड्रेस, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर वगैरह आप डिटेल रख लीजिए। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रेडी रखना है फॉर्म भरने से पहले, जिसे आपको फॉर्म भरने के टाइम ये सब डिटेल्स हाथ के पास ही रहे, हैंडी रहे, आपको जो है कि फिर इधर उधर ढूंढना ना पड़े और गलत इन्फॉर्मेशन जो कि ना जाए। तो इसलिए आपको ये सारा पेपर लेके ही फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठना है। इसके अलावा जो है कि 2-3 चीजें आपको पहले से आपस में, जो हाजी जा रहे हैं, जो आप कवर हेड हो और घर के और लोग जो जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप 2-3 चीजें कंफर्म कर लें। उसमें ये कि इसमें से आपके साथ जो जाने वाले हैं वो क्या रिजर्व कैटेगरी में है, 65 साल के ऊपर वाले हैं, तो आपको जो है कि उसी हिसाब से कैटेगरी जो है कि स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना पड़ता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा ये कि अदाही यानी कुर्बानी आपको करना है, हज कमेटी से करवाना है या आप अपना पर्सनल करेंगे, वो कंफर्म कर लें, क्योंकि उसमें आपको यस नो करना पड़ता है। एक बार जो है कि अदाही आप सेलेक्ट कर लेते हो, ये बाद में जल्दी चेंज नहीं होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप जो है पहले से डिसाइड कर ले आपको क्या करना है। फिर उसके बाद जो है कि आपको डिसाइड करना है अपना इम्बार्केशन पॉइंट, मतलब किस एयरपोर्ट से आपको जाना है, ये पहले से डिसाइड कर लें। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, इम्बार्केशन पॉइंट 1 और इम्बार्केशन पॉइंट 2, दोनों सेलेक्ट करना कंपलसरी है। तो आप अपने हिसाब से, अपने स्टेट में अगर 2 एयरपोर्ट्स हैं, जो लिस्ट 20 एयरपोर्ट की दी हुई है, उसमें से सेलेक्ट करें। फर्स्ट में जो है कि जो पहले आपको जो जरूरी है, जहां से आपको जाना है, मेन पहले में वो डालें, और दूसरे में एक ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करें कि जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो है कि कभी ऐसा होता है कि अगर वो एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, फ्लाइट में जगह नहीं है, तो दूसरे एयरपोर्ट पे, दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको भेजा जाएगा। नहीं तो 99.9% आपको जो है कि पहला वाला एयरपोर्ट ही सेलेक्ट किया जाएगा, वही आपको मिलेगा। तो आप वो 2 एयरपोर्ट ये डिसाइड करके रख लें कि दूसरा वाला कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर इनकेस ये वाले में सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम लोग वहां से जा सकते हैं। तो जो आपके लिए आसान हो वो वाले एयरपोर्ट से
वो वाला दूसरा एयरपोर्ट भी सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों ये जो है चीजें हैं जो कि आपको पहले फॉर्म भरने से पहले जो है कि ध्यान देना है। इसके बाद जो है कि हम लोग फिर कंप्यूटर पे देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग आके सबसे पहले हज कमेटी की जो वेबसाइट है hajcommittee.gov.in को ओपन करते हैं। तो वेबसाइट पे जाते ही हमको दिखता है कि हज का जो अनाउंसमेंट हो गया है वो वहाँ पे हमको दिखता है, और जो टिकर चल रहा है वो भी हमें दिखता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन का जो है कि स्टार्ट हो गया है फॉर्म का, और उसका जो लास्ट डेट है वो भी उन्होंने बता दिया वहाँ पे कि 9 सितंबर 2024 उसका लास्ट डेट है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे देखते हैं तो जो हज का अनाउंसमेंट हुआ है वहाँ पे आपको हज की जो गाइडलाइंस है वो आ गई है, वो आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। 34 पेजेस की गाइडलाइंस है, उसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह बाद में वीडियो बना के डिटेलिंग दे देंगे कि इसका क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर है। फिर उसके बाद जो हम लोग हज 2025 का मेन्यू पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। पहले पॉलिसी है जो पहले आ गई थी, उसके बाद गाइडलाइंस है, फिर उसके बाद पिलग्रिम लॉगिन आ गया है। पिलग्रिम लॉगिन आ गया है मतलब आपको जो एप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, वहाँ पे है आपका मोबाइल नंबर एज यूजर आईडी डालना है। तो ये आप ध्यान रखें, कवर हेड का जो इंपॉर्टेंट आदमी है उसका ही मोबाइल नंबर डालें। फिर उसके बाद एम पिन डालना है। एम पिन मतलब आपका जो पिन कोड या पासवर्ड रहेगा ये 6 डिजिट का रहेगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद जो है कि कैप्चा जो सिक्योरिटी कोड दिया रहता है वो आपको वहाँ डालना है और लॉग इन करना है। लेकिन क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने जो है कि अभी ये हज 2025 चालू हुआ तो इसके लिए लॉग इन जो है कि अभी आपका नहीं होगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। और एक चीज और आपको बता दूं, जिन लोगों ने हज 2024-23 के लिए लॉग इन किया होगा सेम मोबाइल नंबर से, उनका भी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये जो है कि नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो आप जो है कि रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सामने आपका ओपन होगा। तो वहां पे क्या क्या चीजें करना है वो आपको जो है कि लिखा हुआ है, इंटर कवर हेड मोबाइल नंबर एज यूजर आईडी। तो जो कवर हेड का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है कि आपको ओटीपी भेजना पड़ेगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना जो बटन है, तो उससे जो है कि आपका ओटीपी आएगा एक 6 डिजिट का आपके मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है वो ओटीपी आप डाल के जो है कि के बाद जो है कि आप जो है कि फिर आगे जाते हैं तो ईमेल आईडी रहता है, तो आपको ईमेल आईडी आपका डालना है एक, वहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ये ईमेल आईडी पे आपको मैसेजेस भी आएंगे, ईमेल्स भी आप ये ईमेल आईडी पे आपको जो है कि हज कमेटी की तरफ से मेल्स वगैरह आएंगे, और वीजा वगैरह जो होता है लास्ट में इस ईमेल आईडी पे आता है, तो ये ध्यान से आप उसको डालिएगा। फिर उसके बाद कवर हेड का जो मतलब फिर उसके बाद कवर हेड का जो गिवन नेम रहता है एज पर पासपोर्ट, जो नाम रहेगा पासपोर्ट में देख के आप वो नाम डालिए। फिर आप जो है कि सरनेम आप अपना डालिए, एज पर पासपोर्ट ही डालना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है एम पिन सेट करने का, तो 6 डिजिट का जो एम पिन है वो आप जो है कि वहाँ पे, तो फिर आपको वहाँ पे एम पिन सेट करना है, कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आता है स्टेट, कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आप जो है कि अपना स्टेट सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जो है कि जब सेलेक्ट करेंगे स्टेट तो उसके बाजू में जो है डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है तो वो आपको फिलअप हो जाएगा। फिर वो कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिस्ट में से ले लें। फिर उसके बाद जो है कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन कैटेगरी कौन है, ये आप यहाँ सेलेक्ट करोगे बाद में चेंज नहीं होगा, तो ये आप ध्यान से करिए। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। 60+ एज कैटेगरी है, मतलब 65 साल से ऊपर वाला रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद लेडीज विदाउट महरम वालों का जो है कि LWM वालों का भी 60+ कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी अलग अलग रखने का रीजन ये है कि लेडीज विदाउट महरम वाले में दूसरे लोग नहीं जा सकते, ओनली लेडीज ही जा सकते हैं, इसीलिए उसका कैटेगरी अलग रखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि लेडीज विदाउट मेहरम नॉर्मल जो 45+ वाली औरतें हैं जो अकेले बिना मेहरम के जाती हैं उनका ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट में जनरल कैटेगरी है, तो आप देख लीजिए अगर कोई 65 का एज वाला बंदा है आप उस कैटेगरी में फॉल, तो आप देख लीजिएगा अगर 65 वाले हैं या लेडीज विदाउट मेहरम वाले हैं तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करिए, अदरवाइज आप जो है कि जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन का ऑप्शन आता है कि मतलब कितने लोग जा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान रखिए कि एक कवर में 5 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते हैं एडल्ट, और 2 इन्फेंट। तो इन्फेंट वाला ऑप्शन अलग से है, तो आप जो है कि उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इन्फेंट में है अगर बच्चे हैं कोई 2 साल से कम वाले तो उनको जो है कि आप वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम 2 अलाउड है, अगर नहीं है तो आप वहां पे 0 सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद है कि आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हज 2025 गाइडलाइंस, यानी आपने गाइडलाइंस पढ़ लिया हुआ है और आप उसे जो है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करते हैं, तो उसको आप यस कर दीजिए। जब तक आप यस नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो यस कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा सिक्योरिटी कोड है वो डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए। अगर आपके सारे डिटेल्स ओके रहेंगे तो आपको जो है कि लॉग जाएगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद हज 2025। तो आपका ये हो गया, यानी आपका लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो डालिए, एमपिन डालिए और जो कैप्चा आएगा वो डालिए। फिर वहां पे एक रिमेंबर मी का ऑप्शन है, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो अगर रिमेंबर मी पे आप करते हैं तो ये आपको जो है कि लॉगिन के लिए याद रखेगा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करने आएंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी, बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अगर आप दूसरे के कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप ये मत करें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से फिर कोई दूसरा भी ओपन करेगा तो आपका ही लॉगिन वहां रेडी रहेगा। इसलिए आप जो है कि अगर अपने कंप्यूटर पे, घर के कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप ये, या मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए। उसको रिमेंबर भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं। फिर फॉरगॉट एमपिन का ऑप्शन है, तो अगर कभी आप भूल गए तो उस पर क्लिक करके नया एमपिन सेट कर सकते हैं। फिर आप जो है कि ये सारा डिटेल डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका जो है कि आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन का पेज होगा वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले उसमें जो है आपको ऊपर आपका दिखाएगा कि कैटेगरी कौन सा आपने जो सेलेक्ट किया हुआ था वो कैटेगरी आपको वहां पे दिखाएगा। फिर कवर हेड का डिटेल्स सबसे पहले आपको फिलअप करना है। कवर हेड के डिटेल्स में आपको क्या करना है, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कवर हेड सिर्फ मेल ही हो सकता है, सिर्फ उस कैटेगरी को छोड़ के, जबकि लेडीज विदाउट मेहरम वाला कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, और आगे से सारी जिम्मेदारी, जितने भी हाजी इस कवर में होंगे उनकी सारी जिम्मेदारी, उनको सारे मैसेज सब कुछ इस कवर हेड के थ्रू ही जो है कि करस्पॉन्डेंट करेगी हज कमेटी, उसकी ही सारी जिम्मेदारी होगी बाकी हाजियों को बताने की। तो फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ पर्सन, जो आपने सेलेक्ट कर लिया वहां पे वो चेंज नहीं होएगा, और इनफैंट वाला। तो ये चीजें अब रीड ओनली हो गई, अब यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। फिर जो है कि अप्लीकेंट्स का जो है कि डिटेल्स मांग रहा है एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आप साथ में रखिए। तो सबसे पहले आपको कवर हेड का पासपोर्ट नंबर डालना है। फिर प्लेस ऑफ इशू जो है, तो सबसे पहले आपको कवर हेड का पासपोर्ट नंबर डालना है पासपोर्ट में देख के। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कौन सी जगह से ये जारी किया गया है, किस ऑफिस से। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट किस डेट को इशू किया है, जो कि आपको पासपोर्ट पे दिखता है, वहां पे रहता है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट जो रहती है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है कि नाम जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है वो है। फिर लास्ट नेम यानी सर नेम आपका जो है वो एज पर पासपोर्ट सारी चीजें डालना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। एज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना कर देगा, आपको जो है कि टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जेंडर्स में जाएंगे तो जेंडर में ऑप्शन आएगा। अगर आपने जनरल कैटेगरी या 65 प्लस वाली कैटेगरी सेलेक्ट किया है, लेडीज विदाउट मेहरम वाली कैटेगरी छोड़ के, तो कवर हेड में हमेशा सिर्फ मेल का ही ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा जेंडर में। तो वो जो है कि मेल ही होना चाहिए, क्योंकि तो आप वहां पे मेल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि आपका फादर नेम पूछता है, वो प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, वो डाल दीजिए। फादर नेम आपको डालना है, मदर नेम डालना है, और मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आप देख लीजिए कि उसमें सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्सी है, या विडो है। ये चार ऑप्शन है, उसमें से जो आपका है, अगर मैरिड है तो मैरिड, या तो सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट किया। जो भी चारों ऑप्शन में जो आपको फिट लिखता है, आपके लिए अप्लीकेबल है, वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ब्लड ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने निकाल के रखा हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन है ए नेगेटिव। तो वहाँ पे जो है कि ऑप्शन है, उसमें से ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह से ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव तक है। तो उसमें से जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको जो है कि अकोमोडेशन कैटेगरी पूछता है, मतलब जो आपको होटल्स या रूम्स दिए जाएंगे वो किस तरह का रहेगा। हालांकि अभी जो है कि ग्रीन वाला ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन एक ही है, RAS, रिजर्व अकोमोडेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, RAS। यानी आपको अजीजिया में ही रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप वो एक ही है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है कि लैंग्वेज पूछ रहा है कि हज गाइड जो हज कमेटी देती है उस किस भाषा में आपको चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, असमी, मलयालम, कन्नड़ा और मणिपुरी, इतने भाषा में जो है कि अवेलेबल है। तो जो आपको हिंदी, उर्दू या जो भी इंग्लिश चाहिए आपको, वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि आपका हेल्थ डिटेल्स पूछता है कि आपको रिस्क क्या क्या है। तो डिटेल्स आपको मॉर्बिडिटी पूछता है, तो उसमें से आप देख लीजिए, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रोनिक लंग डिसीज, अस्थमा है, रीनल किडनी डिजीज है, इपिलेप्सी है, मेंटल इश्यूज है, चैलेंजेस है, और नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बीमारी है किसी उसमें से, ये पूरी लिस्ट में से एक सेलेक्ट करना है, मतलब आप कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले पे क्लिक कर लीजिए। तो ये आप जो है कि बीमारी का जो है डिटेल वहां दे दीजिए। उसके बाद जो है कि वो पूछता है कि प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है वो। अगर आपका एड्रेस जो पासपोर्ट पे दिया है वो सेम है, तो आप उसको यस कीजिए ऊपर, और उसके बाद जो है कि आपका एड्रेस टाइप कर दीजिए। तो आपको जो एड्रेस प्रूफ का एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या है, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, वाटर बिल और गैस कनेक्शन बिल। इसमें से जो आपको है अवेलेबल वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप एड्रेस डाल दीजिए। और अगर आपका सेम टू सेम है तो आप यस करिए और एड्रेस टाइप कर दीजिए। फिर आप जो है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट करने का। एम्बार्केशन पॉइंट प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पे जो है कि लिस्ट है, जो 20 एयरपोर्ट्स हैं उनका लिस्ट है। तो उस एयरपोर्ट में से जो आपका एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट से आपको जाना है वो एयरपोर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नौज, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, नागपुर। तो ये सारे 20 जो है एयरपोर्ट्स हैं। उसमें जो है कि फर्स्ट में आप जो है कि मुंबई से जाना, मुंबई सेलेक्ट कर लीजिए। और सेकंड में आपको जो है कि नागपुर या औरंगाबाद
जो है कि महाराष्ट्र का अगर आप है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसी तरीके से जहाँ भी है, अगर नहीं है तो आप दोनों में सेम सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सेलेक्ट करके आप जो है कि आगे बढ़िए। फिर आपका पिन कोड पूछता है, तो एड्रेस के हिसाब से जो पिन कोड है आपका, जो एड्रेस प्रूफ आपने लगाया हुआ है या पासपोर्ट पे जो है, उसके हिसाब से डाल दीजिए। फिर आपका जो मोबाइल नंबर वो ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर एक बार एक अलग अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो मांगता है व्हाट्सएप वगैरह के लिए। तो अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो वहाँ पे भी एक मोबाइल या घर के किसी का नंबर वहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर आपका जो है कि ईमेल आईडी आपने जो आईडी बनाने के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। फिर जो है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप काम धंधा क्या करते हैं। तो ऑक्यूपेशन में जो है कि वो आप पूछ लेता है, बिजनेस है, सैलरीड है, एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, इस तरह से चीजें उसमें है। तो वो आप उसमें से देख के जो है सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका क्वालिफिकेशन पूछता है, पढ़ाई लिखाई आपकी क्या हुई है। उसमें आपको है प्राइमरी मेट्रिकुलेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मुफ्ती आलिम है या नील है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, इलिटरेट है, तो आप वहाँ पे नील सेलेक्ट करिए। अदरवाइज जो आपका कैटेगरी है, जिस तरह की आपने पढ़ाई की है, वो डिग्री का आप वहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिए। फिर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन आता है। मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं कंपलसरी है, वहाँ पे सबके जो कैप्शंस है उनके नाम के आगे जो है कि स्टार लगा हुआ है और वो रेड मार्क में है। तो अगर आपको कंपलसरी होगा तो वहां पर रेड मार्क हुआ होगा, अदरवाइज वो चीजें आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है कि नॉमिनी डिटेल्स आपसे पूछता है। नॉमिनी डिटेल में आपको जो है कि नॉमिनी का नेम लिखना है, आपका जो रिलेशन वाला कोई होना चाहिए, और नॉमिनी का फादर हस्बैंड का नेम, और फिर नॉमिनी से जो आपका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में आपको सन, डाटर, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, हस्बैंड, मदर, मदर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, इस तरह से चीजें जो है कि अंकल। तो ये इतने रिलेशन जो है कि ब्लड रिलेशन को वो लोग अलाउ करते हैं। तो इसमें से जो भी आपका रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस वो आपको डालना है। फिर नॉमिनी का स्टेट और नॉमिनी का डिस्ट्रिक्ट, फिर नॉमिनी का पिन कोड, वो सेम जो है कि प्रोसीजर है, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। फिर उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड इनका भी जो है कि कंपलसरी नहीं है, और मतलब मैंडेटरी नहीं है। आपको जो है कि डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। फिर आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी खुदा ना खास्ता मसला हुआ, नॉमिनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा आपकी गैर हाजिरी में। तो इसी नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये नंबर आप ध्यान से लिखिए, और किसी इंपॉर्टेंट आदमी को नॉमिनी बनाइए। फिर इसके बाद बैंक डिटेल्स आप कवर एड। बैंक का डिटेल जैसे मैंने बताया था, आप जो है कि बैंक पासबुक का फ्रंट पेज का जेरोक्स या आप कैंसल चेक का जेरोक्स लेके बैठिए, उसका स्कैन कॉपी लेके बैठिए, और उसके हिसाब से आप नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, नाम जैसा है बैंक में एग्जैक्टली वो डालिए, फिर बैंक का नाम डालिए, फिर अकाउंट नंबर डालिए, और फिर आईएफएससी कोड जो है आप डाल दीजिए। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कवर हेड का एक ही जन का लगेगा, बाकी लोगों का ये नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अदर डिटेल्स पूछ रहा है। अदर डिटेल्स में ये पूछ रहा है, आर यू ए परमिसिबल रिपीटर मेहरम, क्या आप जो है कि किसी का मेहरम बन के जा रहे हैं और रिपीटर हैं। तो अगर आप पहले हज किए हुए हैं, आप किसी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, वालदा के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ मेहरम बन के जा रहे हैं, ये आपका सेकंड टाइम है, तो आप उसको यस कीजिए। अदरवाइज आप वहाँ पे नो कीजिए, क्योंकि आप इसको यस करेंगे तो आपको इसी हिसाब से हज कमेटी का जो फॉर्म जनरेट होएगा, वो फॉर्म में उसी हिसाब से डिक्लेरेशन आएगा आपके लिए रिपीटर का। तो आप और उसके चार्जेस जो भी देने होंगे रिपीटर के, वो भी आपको इसी हिसाब से अप्लाई होएगा। तो अगर आप पहले हज नहीं किया तो आप वहाँ पे नो कर दीजिए। तो अगर आप मेहरम बन के वैसे भी जा रहे हैं किसी के साथ, कंपेनियन मेहरम बन के, तो भी आपको जो है कि इसको सेलेक्ट नहीं करना है। इसको सेलेक्ट उसी केस में करना है जब आप रिपीटर हैं, सेकंड टाइम जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि फिर आपको कुर्बानी वाला पूछता है, अदाही वाला, डू यू वांट टू परफॉर्म कुर्बानी अदाही। तो वो आप ध्यान रखिए, यस करना है कि नो करना है, उसके हिसाब से आप उसको यस नो कर लीजिए। फिर जो है कि सिया पिलग्रिम जो है, सिया हाजी जो है, उनके लिए एक स्पेशल फीचर होता है, एक चीज है, मीकात है, जो जोफा एक प्लेस है, वहां का उनका मीकात है। अगर आप सिया है और आपको जोफा से मीकात चाहिए, तो आप उसको वहां पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस करेंगे तो वो मीकात के लिए एक्स्ट्रा चार्ज 150 रियाल तक समथिंग लगता है, वो आपको उसको पे करना पड़ेगा। हज कमेटी वो अमाउंट में आपको ऐड करके देगी। फिर अगला ऑप्शन है आपका, आर यू एनआरआई, क्या आप जो है कि एनआरआई है। तो एनआरआई का मतलब ये होता है कि जो आउट ऑफ कंट्री इंडियन रहते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, जॉब करते हैं, रह रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और इंडियन हज कमेटी से हज करना चाहते हैं। तो इसका पूछने का रीजन ये होता है कि जो एनआरआईज होते हैं, उनको जो है कि पासपोर्ट जमा करने का टाइम अलग से दिया जाता है। उनका पासपोर्ट का जमा करने का टाइम ज्यादा रहता है, क्योंकि वो 6 महीना पहले तो बाहर से आके यहाँ बैठेंगे नहीं पासपोर्ट जमा करने के लिए, उनको लास्ट में छुट्टी मिलती, तो 1 महीना रह जाता तब उनका पासपोर्ट जमा होता है। बाकी लोगों का पासपोर्ट जल्दी जमा हो जाएगा। इसलिए जो है कि एनआरआई का यहाँ पे ऑप्शन पूछता है। तो अगर आप एनआरआई है या कवर में कोई भी एक बंदा एनआरआई है, तो उसके सामने डिटेल सामने यस जरूर सेलेक्ट करिए, तो उनको जो है कि पासपोर्ट सबमिट करने के लिए टाइम इंशाल्लाह मोहलत मिलेगी। फिर उसके बाद जो है कि वो पूछते हैं कि अगर आपको डिसेबिलिटी है, स्पेशल नीड्स है,
तो अगर है आपको जो है कि अकेले नहीं जा सकते हैं, आपको किसी कंपेनियन की जरूरत है, तो आप वहाँ पे यस नो करिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको कंपेनियन का डिटेल डालना पड़ेगा कि आपका कंपेनियन कौन साथ में जा रहा है। अगर आपका कंपेनियन नहीं है, आप अकेले जाना चाहते हैं, तो उसको नो करिए। नहीं तो फिर कंपेनियन का नाम और उसके साथ में जो रिलेशन है, ब्रदर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, सन, हस्बैंड, नेफ्यू, नीस, सिस्टर, सन, सन इन लॉ एंड वाइफ, इसमें में से ही कोई आदमी आपका कंपेनियन बन के जा सकता है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारा डेटा आपका ओके है, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है कि आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो अगर आपका डेटा कहीं कुछ गलत है, तो उसके नीचे रेड मार्क में लिख के आ जाएगा कि वो चीज आप वापस से सिलेक्ट कीजिए। तो वो आप ध्यान रखिए। तो जो चीज जब तक वो रेड मार्क सब जगह से जाएगा नहीं, तब तक आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो देख लीजिए कौन सा चीज गलत है, वापस से उसको प्रॉपर डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो को पिलग्रिम में भी वही सारी चीजें आपको आ जाएंगी। एप्लीकेंट का डिटेल एज पर पासपोर्ट आपको डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, प्लेस ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ एक्सपायरी डालना है, नाम वगैरह आपको डालना है। फिर उसके बाद जो है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मेल फीमेल, मदर, फादर और मदर का नाम आपको डालना है, मैरिटल, फादर और मदर का नाम डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, सेम है जैसे आपने कवर हेड का सेलेक्ट किया हुआ था उसी तरीके से। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आप चेंज नहीं होगी, क्योंकि सारे लोगों का अकोमोडेशन कैटेगरी एक एक कवर हेड में एक ही होगा, और वैसे भी एक ही कैटेगरी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको डाल देना है। फिर बीमारी का डिटेल जो है वो आपको सेलेक्ट करना, अगर कोई बीमारी है। और उसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर लेडीज को पिलग्रिम है या वो जो भी एप्लीकेंट अगर लेडीज है, तो ऑप्शन कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह है, तो यस नो करना पड़ेगा आपको। फिर है उसमें आपको जो है कि ऑक्यूपेशन वगैरह आपका डाल देना है, क्वालिफिकेशन डाल देना है। फिर नॉमिनी का डिटेल जैसा हम लोगों ने कवर हेड का भरा था, उसी तरीके से इसमें भी भरना है। आपका नॉमिनी बहुत ध्यान से भरना है। उसके बाद जो है कि फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल अगर सेम एज कवर हेड है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो सारा डिटेल ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो उसमें आपको डबल से फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो अदर डिटेल्स में भी वही है। अगर जेंट्स है, तो आपको जो है कि डिटेल आएगा कि आप जो है कि रिपीटर हैं। अगर लेडीज है तो उसकी जरूरत नहीं है। और फिर अदाही का आपको ऑप्शन है, वो करिए। फिर लोफा का ऑप्शन है, एनआरआई का ऑप्शन है, और डिसेबिलिटी वाला, विकलांगता वाला जो ऑप्शन है, ये सारी चीजें सेम है जो है कि भरना है। इसमें जो है कि अगर लेडीज पिलग्रिम है, तो एक डिटेल उसमें और लगेगा, मेहरम का डिटेल लगेगा। मेहरम का डिटेल, मेहरम का पासपोर्ट नंबर लगेगा आपको, कि आपका मेहरम बन के कौन जा रहा है। तो ये डिटेल भी आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद ये भी डिटेल अगर आपका ओके हो गया, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है कि अगर आपके को पिलग्रिम्स इतने ही हैं, 2 3 4 जो भी है सबका भरने के बाद जब लास्ट में आपको आएगा, तो वहां पे फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स मतलब जो चीजें आपने दी है, अब वो सारी चीजें आपको, मैंने अब जैसा बोला था स्कैन करके आपको कॉपी रखना है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का वक्त आ गया है। अब वो आप रेडी रखेंगे, तो आपको यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है कि पिलग्रिम पॉइंट सिलेक्शन रहेगा। पहले जो है कि आपके जितने भी लोगों का आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ पे डिटेल डाला हुआ है, वहाँ पे लिस्ट में नाम आएगा उनका। आप सबसे पहले कवर हेड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका जो है कि पासपोर्ट का जो फोटोग्राफ है, सबसे पहले आपको जो है कि अपना फोटो जो है कि मैंने बताया हुआ था, मैक्सिमम 3 KB का फोटो होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में, ये 3 फॉर्मेट चलेंगे। तो आप जो है कि जो आपने स्कैन करके रखा हुआ है, उसको चूज फाइल पे क्लिक करिए और वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है कि पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लगेगा, उसमें भी सेम फॉर्मेट है, जेपीईजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। और उसके बाद जो है कि उसमें जो साइज है वो भी वही 300 MB की, सॉरी, तो जो साइज है वो भी 300 KB की ही साइज है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पासपोर्ट का लास्ट पेज, उसको भी सेम फॉर्मेट लगेगा और 300 KB की फाइल होनी चाहिए, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आपने एड्रेस प्रूफ अलग से लिखा हुआ है कि हमारा एड्रेस अदर देन दैट है, अदर देन पासपोर्ट है, तो आप उसको वहां सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप पासपोर्ट का ही सिलेक्ट कर लीजिए वापस से। फिर उसके बाद जो है कि आप कॉपी ऑफ कैंसल चेक या बैंक बुक, बैंक पासबुक, तो ये इसमें से जो भी आपका पास स्कैन किया हुआ वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सारे का फॉर्मेट एक है और सबका जो है कि आपका साइज भी वही है, 300 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। उससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है कि फिर अगर आपका कंप्लीट हो गया, उसको सबमिट कर दीजिए। फिर आप जो है कि उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी एप्लीकेंट है, सबका इसी तरीके नाम सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है कि सबमिशन तुरंत ना करें, और जो है कि फॉर्म का एक बार प्रिंट आउट लेके सारी चीजें फिर से पढ़ लें, जिससे आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट करने के लिए ऑप्शन है।
तो दोस्तों ये था सिस्टम जो है कि हज कमेटी का फॉर्म जो आ गया उसको फिलअप करने कैसे करना है ऑनलाइन जाके हमने आपको बता दिया है। वो चीजें आप ध्यान रखिए, आप डिटेल जो है कि बहुत ही प्रॉपरली भरिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो फॉर्म शुरू हुए हैं, हमेशा जैसा देखा गया है कि शुरुआत में हज कमेटी के साइट पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, नई नई सारी चीजें रहती हैं। तो आप अभी का अभी फॉर्म फिलअप ना करें, अभी आप 2-4 दिन रुक जाए, हो सकता है फॉर्म में कुछ चेंजेज हो और या जो भी कुछ ग्लिचेज होंगे सॉफ्टवेयर का उसका वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अभी 9 सितंबर तक का टाइम है और इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसका जो है कि जल्दी कंफर्म हो जाएगा, ये सिस्टम नहीं है। वो जो है कि सिलेक्शन होता है कुर्रा के जरिए। हो सकता है कि जिसने सबसे पहला फॉर्म भरा उसका ही नंबर ना लगे अगर कुर्रा में उसका सिलेक्शन लॉट में नहीं आया तो इसलिए ये कोई चीज नहीं है। जिन लोगों ने पिछले साल भी हम लोगों ने हमेशा देखा हुआ है कि जिन लोगों ने लास्ट डेट में फॉर्म भरा, अगर अल्लाह ताला का फजल करम हो गया तो उनका लास्ट डेट वालों का ही सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट से, और बाकी लोगों का वेटिंग रह जाता है, इस तरह से रह जाता है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म आसानी से भरें। जो पेपर आपके बाकी हैं वो पेपर आप जो है कि ले लें, वो डॉक्यूमेंट जमा कर लें, उसके बाद ही फिलअप करें, कोई घाई ना करें। और कुछ लोगों का सवाल था कि उनका पासपोर्ट बन के नहीं आया हुआ तो क्या करना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका अगर पासपोर्ट बन के नहीं आया तो आप 9 सितंबर तक इंतजार करिए और कोशिश करिए जल्दी जल्दी आपका पासपोर्ट आ जाए, क्योंकि पासपोर्ट का डिटेल अगर आप गलत करके फॉर्म भर देते हैं तो आपका जो है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो क्योंकि रॉन्ग आपने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इससे अच्छा आप वेट करें और इंशाअल्लाह, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, गारंटी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह एक आध बार जो है कि 10-15 दिन के लिए और फॉर्म का डेट बढ़ेगा एप्लीकेशन करने का। तो आप जो है कि इंतजार करिए, लेकिन कम से कम 9 तारीख तक का इंतजार कीजिए और उसके अंदर कोशिश कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट आ जाए, और पासपोर्ट आने के बाद ही आप जो है कि फॉर्म भरिए। अदरवाइज गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आपका फॉर्म सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो ये रिस्क है। इसीलिए आप जो है कि सबसे पहले पासपोर्ट जो बनवाने वाले हैं या रिन्यू करने वाले हैं वो जल्दी जल्दी ये काम कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फॉर्म एप्लीकेशन करने के बारे में। उम्मीद करते हैं इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।